ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ 64 पर देखो, 64 पेज नंबर। भाष्य में अंतिम पंक्ति, यद्यपि दुर्विज्ञेयो अयमात्मा, आफ्टर 22, यद्यपि दुर्विज्ञेयो अयमात्मा तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव इत्याह। आत्मा को जानना दुर्विज्ञेय मतलब कठिन है, फिर भी उपाय से उसको सुविज्ञेय कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हो सरलता से। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। अयम आत्मा, यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होगा। बोले मुझे पहले से पता था, इसलिए मैं कभी प्रवचन में जाता ही नहीं था। ज़बरदस्ती मुझे प्रवचन में खींच के लेके जाते हैं ये लोग। प्रवचनेन आत्मा न लभ्यः, उपनिषद कहता है। न मेधया, मेधा से भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। मतलब मेधा क्या है? ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति। ग्रंथार्थ इधर दिया है भाष्य में, ग्रंथार्थ धारण शक्ति मेधा। मतलब हमने कुछ पढ़ा, उसके अर्थ को याद रखा, यह है मेधा। तो आप फिर से बता सकते हो, थोड़े समय बाद फिर से बता सकते हो। उससे भी न मेधया आत्मा लभ्य है। न बहुना श्रुतेन, बोले मैं बहुत श्रवण करता हूँ। अच्छा, प्रवचन का अर्थ है प्रवचन करना, और श्रवण का अर्थ है, श्रुतेन का अर्थ है सुनना। तो ना बहुत प्रवचन देने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंठस्थ करने से आत्मा का ज्ञान होगा, अथवा बहुत श्रवण करने, यहाँ श्रवण करो वहाँ श्रवण करो, ये जाओ सुबह दोपहर शाम। लेकिन आपने तो उपनिषद में कहा है आत्मा वारे द्रष्टव्य, और दर्शन का साधन क्या दिया है? श्रवणम मननम श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो यहाँ श्रुतेन का तो निषेध कर रहे हो, और प्रवचन किसके लिए है? मनन के लिए है।
और मेधा से क्या होगा, चिंतन होगा, निधिध्यासन होगा। तो वही जो साधन बृहदारण्यक उपनिषद में आपने ही बताए हैं दर्शन के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसी का यहाँ आप निषेध कर रहे हो। ये तो परस्पर श्रुति में विरोध हो जाएगा। तो आप कहते हैं देखो, यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। ऐसा नहीं है कि श्रवण से आत्मा नहीं मिलता, प्रवचन से आत्मा नहीं मिलता, मेधा से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, ऐसा नहीं है, मिलता है। मुख्य इसमें क्या चाहिए, वर्ण, वृणुते, मुझे आत्मा चाहिए, ये महत्व है। तो बहुत लोगों को समझो श्रवण उपलब्ध है तो वो सुनते रहेंगे। बहुत लोग ऐसे हम जानते हैं, वो घर पे बैठ के क्या करेंगे, तो क्या करते थे, हमारे प्रवचन में आ जाते थे। लेकिन अगर उनको पूछो कि आपको मोक्ष चाहिए, वो बोले नहीं मोक्ष चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर मोक्ष चाहिए ये ज़रूरी नहीं है तो श्रवण से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष चाहिए ज़रूरी नहीं है तो प्रवचन से लाभ नहीं होगा। क्यों, अब प्रवचन आप करोगे, नाम के लिए कर सकते हो, पद प्रतिष्ठा के लिए कर सकते हो, बहुत लोग इकट्ठे होंगे, ऐसे आप सोच सकते हो, देखो बहुत लोगों को लाभ होगा। अब बहुत लोगों को लाभ होगा ये अलग है, आपको मोक्ष चाहिए कि नहीं। तो इसलिए यहाँ क्या कहा, यम एव एषः वृणुते। अब इसके अलग अलग प्रकार से अर्थ किए हैं, दो प्रकार से। यम आत्मानम एव एषः साधकः वृणुते। ये साधक अगर आत्मा का वर्ण करेगा, मतलब उसके बुद्धि में ये होना चाहिए मुझे केवल मोक्ष चाहिए, तो श्रवण उपयोगी होगा, मननम उपयोगी होगा, निधिध्यासनम उपयोगी होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि अरे मोक्ष की क्या ज़रूरत है, हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे लोग संन्यास किस लिए लेते हैं, वो बोलते हैं भंडारे में जा सकते हैं, भोजन मिल जाएगा, कहीं रहने। एक विद्यार्थी आया था यहाँ, वो उसको जाना था चार धाम पैदल। तो उसको बताया गया होगा किसी ने कि भाई आश्रमों में अगर आप गेरू कपड़ा पहनोगे तो अंदर रहने मिल जाएगा, और अगर ऐसे ही श्वेत वस्त्र है या और कोई वस्त्र, तो यहाँ आके गेरू लेके 4 दिन में चला गया। मतलब ये नमूने जैसे होते हैं, बिल्कुल नमूना था, और मैं जानता था उसको, ये बढ़िया बात है। तो ये क्या है, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको कहीं आश्रम में रहने को चाहिए, उनको कहीं दक्षिणा चाहिए, कहीं कुछ चाहिए कुछ। उनको क्या, वो श्रवण करे भी तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अगर वो आत्मा का वर्ण करता है, मतलब उनकी बुद्धि में ये शुद्धता है कि मुझे केवल आत्मा चाहिए, ये बाकी सब झंझट में कब तक मैं घूमता रहूँगा। तो तस्य एषः आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते, उसको यह आत्मा, उसको मतलब जिस साधक ने ऐसे वर्ण किया है उस साधक को यह आत्मा अपना स्वरूप व्यक्त कर देगा। मतलब आत्मा का स्वरूप तब प्रकट हो जाएगा जब आपके वर्ण में शुद्धता हो, आपके साधन चतुष्टय में शुद्धता हो, नहीं तो नहीं होगा। नायमात्मा प्रवचनेन
अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्यो। प्रवचन का अर्थ यहाँ क्या कहा? अनेक वेद स्वीकरणेन, बहुत वेदों का स्वीकार करना मतलब वेद के ऊपर पारायण करना या वेद के ऊपर प्रवचन करना, दोनों, वो है वेद स्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो। नापि मेधया अयमात्मा लभ्यः। ग्रंथार्थ धारण शक्त्या, ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति से भी यह आत्मा न लभ्य है। केन तर्हि लभ्यः इत्युच्यते। तो फिर किसके द्वारा ये लभ्य होगा? हाँ, न बहुना श्रुते न केवले, वो केवल बहुत श्रवण करते रहो और आत्मा का वर्णन नहीं किया हो तो भी लभ्य नहीं है। तो कैसे लभ्य होगा? हाँ, आनंद गिरी जी की टीका में देखो, आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र श्रवणेन न लभ्य। आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचार अतिरिक्त, आत्मा का प्रतिपादक है उपनिषद, उपनिषद का विचार किए बिना अन्य शास्त्र, यहाँ श्रुतेन से किया अन्य शास्त्र, मैं तो कहता हूँ वेदांत शास्त्र भी लोग अगर सुन तो ले, लेकिन अगर आत्मा का वर्णन नहीं है शुद्ध, जैसे यूनिवर्सिटियों में वो आत्मा के ऊपर आपको डिग्री मिल जाएगी, वेदांत के ऊपर आचार्य भी बन जाओगे, कोर्स रहते हैं, परीक्षा में पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या होता है? मुझे डिग्री दो, डिग्री लेके जाऊंगा मैं, मुझे जॉब मिल जाए, यही होता है उनका। और फिर वहाँ भी राग द्वेष, तुझे मुझसे ज़्यादा मिले कि कम मिले हैं, मैं आगे जाऊंगा तुम पीछे रहोगे, ऐसा। उपनिषद विचारेण अपि केवलेन सिद्धोपदेश रहितेन न लभ्यते इत्यर्थः। उपनिषद विचारेण, कोई कहेगा चलो उपनिषद का विचार करेंगे, केवलेन सिद्ध उपदेश रहितेन न लभ्यते इत्यर्थः। तो यहाँ सिद्ध का अर्थ है कि जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य भी हो, मतलब जो आत्मा को अनन्य जानता हो, पहले ही आ गया अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र। कोई अगर आत्मा को अन्य मानते हैं, जैसे न्याय वाले, मीमांसक वाले, ऐसे, तो समझो कोई व्याकरण अच्छा पढ़ा हो, न्याय पढ़ा हो, बोले तुमको वेदांत की पंक्ति लगाती है ना, मैं लगा देता हूँ, चलो मैं तुमको उपनिषद पढ़ाना है, उसमें क्या है, मुझे व्याकरण आता है, मुझे पता है सिद्ध उपदेश रहितेन, सिद्धोपदेश रहितेन, ये समास है, ये है, वो है, बता देंगे। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी समझ आत्मा के बारे में क्या है, आत्मा अलग है। वो अगर पढ़ाएंगे, वो ऐसा ही पढ़ाएंगे, वो घुमा फिरा के आपको वहीं ले जाएंगे कि आत्मा तुमसे अलग है, क्योंकि उनका दर्शन अलग है। तो केवल जिसने वो अष्टाध्यायी, तो आप कंठस्थ क्या करोगे, वो जैसे आपको ABCD आती है वैसे वो अष्टाध्यायी बोल देंगे।
न्याय के सूत्र, मीमांसा के सूत्र जो चाहिए वो बोल देंगे। बहुत बड़े बड़े पंडित होते हैं बनारस में, उनको न मोक्ष चाहिए न अद्वैत उनका खुद का दर्शन है, वो कहेंगे द्वैत ही ठीक है, वेदांत पढ़ा देंगे। तो उपनिषद विचारेण अपि, उपनिषद का विचार तो हो रहा है लेकिन सिद्ध उपदेश रहित होने से न लभ्यते। परमेश्वर आचार्य अनुग्रहेण तु लभ्यते इत्याह। तो परमेश्वर के और आचार्य के अनुग्रह से ये प्राप्त होगा। भाष्य में देखो, केन तर्हि लभ्य इत्युच्यते यमेव स्वात्मानम् एषः साधको वृणुते प्रार्थयते। जो साधक इस आत्मा को वृणुते प्रार्थयते मतलब इसका वर्ण करता है। वर्ण करने का अर्थ क्या है कि मुझे यही चाहिए। जैसे आप वो पुराने ज़माने में वरमाला लेके जाती थी ना कन्या स्वयंवर में, ये है ये है ये है, मुझे तो वहाँ डालनी है, मुझे तो आत्मा ही चाहिए, तो उसको मिलेगा। तो अगर मुझे धर्म अर्थ काम अलग अलग दे दिए, आपको क्या चाहिए, तो अभी तो अर्थ ही ले लो, फिर आगे मोक्ष देखेंगे, अभी काम ही ले लो। तो आपने वर्ण किसका किया है, किसी और का। तो उपनिषद हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका अर्थ क्या है कि वैराग्य भी चाहिए, मुमुक्षुत्व चाहिए, कि मुझे सब छोड़ के केवल आत्मा चाहिए, ऐसे नहीं तो आप उलझे रहोगे। वृणुते प्रार्थयते तेनैव आत्मना, प्रार्थयते का दूसरा अर्थ कर सकते हो। जब कभी आपके मन से प्रार्थना हो तो क्या प्रार्थना हो रही है कि भाई मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसे नहीं कि ये समस्या दूर हो जाए, अभी तो थोड़े समय के लिए ये समस्या दूर हो जाए, अभी थोड़े पैसे मिल जाए, अभी थोड़ा ये हो जाए, कुछ नहीं। हर बार प्रार्थना यही हो कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। फिर ज्ञान ये होगा कि अरे तुम नित्य मुक्त हो, ऐसा। तेनैव आत्मना वरित्रा, उस आत्मा के द्वारा, आत्मना वरित्रा, वरित्रा मतलब जिसका वर्ण हुआ है उसके द्वारा, स्वयं आत्मा लभ्यः ज्ञायते इत्येतत्, स्वयं आत्मा ही प्राप्त हो जाएगा। टीका में स्वात्मानमेव साधकः श्रवण मननादिभिः वृणुते संभजते। साधक श्रवण मनन के द्वारा आत्मा को ही प्राप्त करता है। श्रवणादि कालेपि सोहम इति अभेदेन एव अनुसंधत्ते। देखो ये श्रवण काल में ही उसकी बुद्धि क्या होगी, ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आएगा, जैसे कि कल का जो मंत्र था ना, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो श्रवण के समय भी उसकी बुद्धि यही बताएगी ये तुम हो, और जो मैं अपने आप को समझता हूँ ये मैं नहीं हूँ, मतलब ये देह है, मन, इंद्रिय, बुद्धि वाला, ये मैं नहीं हूँ। तो त्वम पदार्थ के ऊपर ही बहुत विचार होता है। बहुत साधकों में पहले श्रवण में तो ये बुद्धि बनती नहीं। पहला श्रवण जो होता है वहाँ तो पंक्तियाँ लगाते हैं कि भाई क्या शब्द है, क्या क्या चल रहा है, और थोड़ा सामान्य ज्ञान होता है। अच्छा 5 कोश है
और 3 शरीर है, ये सब शब्द राशि इकट्ठी होती है पहले श्रवण में। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये अध्यास है सबका सब। आत्मा और अनात्मा इनका संबंध ही नहीं हो सकता। अहम इदम, ये ही एक विचित्र घटना घट रही है। अहम और इदम एक साथ कैसे होंगे? तो सारी की सारी जो हमारी समझ है वो भ्रांत है। मैं, यह, मैं मतलब आत्मा, यह मतलब शरीर, मैं यह, ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? तो देखो, जब तक आप ये सोचोगे कि कुछ होगा तब मोक्ष होगा, कुछ होगा तब मोक्ष होगा, आप मोक्ष को किसी के साथ बांध के रखोगे। धीरे धीरे आपको क्या समझना होगा, मैं पहले से मुक्त हूँ, कुछ होगा तब मोक्ष होगा, ये छोड़ो। खाली इसका निश्चय करना है आपको कि मैं तो मुक्त हूँ ही, तो कुछ होगा तब मोक्ष मिलेगा। तो क्या होगा तो मोक्ष होगा बताओ? जो भी होगा वो तो अनित्य ही होगा। बोले ब्रह्माकार वृत्ति जब होगी तब मोक्ष होगा। ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो यही बता रही है कि तुम नित्य मुक्त हो। तो यही, जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे वही ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो गई। तेनैव आत्मना वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते इत्येतत्। एवं निष्कामस्य, भाष्य में, एवं निष्कामस्य आत्मानमेव प्रार्थयते। आत्मना एव आत्मा लभ्यः इत्यर्थः। निष्कामस्य प्रार्थयतः, हाँ प्रार्थयते नहीं, प्रार्थयतः, निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थयतः। जो निष्काम है, जो आत्मा को ही चाहता है, चाहता हुआ, वो आत्मना एव आत्मा लभ्य, उसके लिए आत्मना एव आत्मा लभ्य है। निष्कामस्य आत्मना एव आत्मा लभ्य है। तो जो निष्काम है मतलब उसको और कुछ नहीं चाहिए। निष्काम का अर्थ ये नहीं कि वो चाय नहीं पिएगा, बोलो अच्छा चाय का समय नहीं, मुझे तो निष्काम रहना है, वो करेगा। बाकी जो भी आवश्यक है, चाय पीनी है या अब सोने की इच्छा है, थक गए हो आप, तो क्या करना है? और मुझे निष्काम तो सोने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सोने की इच्छा करो, सो जाओ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो इच्छा मोक्ष की इच्छा को रोकेगी नहीं। ये सारी इच्छाएं कैसी है? शरीर निर्वाह के लिए है, सामान्य भोजन, शयन, स्नान, अटन इत्यादि, तो आपत्ति नहीं देती। कथम लभ्यः इत्युच्यते, तस्य आत्मकामस्य एषः आत्मा विवृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं तनुं स्वां स्वकीयां स्वयाथात्म्यम इत्यर्थः। उस आत्मकाम के लिए, आत्मकामस्य एषः आत्मा स्वाम तनुं विवृणुते, वो अपना स्वरूप व्यक्त कर देगा। व्यक्त कर देगा मतलब कैसे करेगा बताओ? आप मुझे सोच के बताओ। यहाँ क्या कहा? आत्मा पारमार्थिकीं स्वाम तनुं विवृणुते प्रकाशयति। देखो हिंदी में क्या अर्थ दिया है, नीचे अंतिम पंक्ति देखो। इस पर कहते हैं, उस आत्माभिलाषी पुरुष के सामने यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को
आवरण रहित प्रकाशित कर डालता है। इसका अर्थ क्या है? वो अनुवाद तो ठीक ही है, लेकिन इसका अर्थ क्या समझोगे आप? मतलब कैसे करेगा? हाँ, सामने मतलब वो तो अनुवाद वैसे ही करते हैं। इसका अर्थ कैसे आप घटाओगे? हाँ, आई विल अंडरस्टैंड। ओके, एनीबडी एल्स हियर? When we seek Atma, when we seek only Atma, then whatever we understand Atma as aparuksha and एज परोक्ष। Swayam. I am Atma. I am Atma. आयम आत्मा, आयम आत्मा। I am. हाँ, आप बताइए कुछ। ओके, ठीक है। यहाँ फ़ोन पे भी किसी ने, हाँ बताइए आप। हाँ, वो तो हिंदी में हाँ ऐसे दिया है, आवरण रहित प्रकाश कर देता है। मतलब आत्मा कुछ नहीं करता, क्योंकि आत्मा कैसे प्रकाशित करेगा, है ना? देखो, अर्थ क्या दिया है? आत्मा अपना स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप प्रकाशित करेगा। तो आत्मा कैसे करेगा? आत्मा तो कर नहीं सकता। तो आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशित करता है, मतलब आत्मा का स्वरूप तो हमेशा प्रकाशित है। आत्मा का जो प्रतिबिंब है, जो चिदाभास में है, चिदाभास रूप में, वो चिदाभास वृत्ति में आरूढ़ होकर अज्ञान का या आवरण का नाश करता है, ऐसे बताया। वो जो आवरण भंग है, उसमें आत्मा का क्या काम है? आत्मा क्या करेगा आवरण भंग के लिए? देवेंद्र जी नहीं है, नहीं है, अभी बाहर गए हैं। तो आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमारी जो बहिर्मुखता है वो चली जाती है, और ब्रह्माकार वृत्ति जो है उसमें कोई विघ्न नहीं रहता, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आत्मा को कुछ करना नहीं है। अगर आप आत्मा शब्द से ईश्वर ले लो, सगुण ईश्वर, वो कुछ कर देगा। वो क्या करेगा? वो विघ्न हटा देगा। मतलब जैसे भक्त प्रार्थना करता है तो कैसे भगवान के आशीर्वाद व्यक्त होते हैं। जैसे शास्त्र में बताया, मार्कंडेय ऋषि थे, उनको कहा गया आप 16 साल जियोगे। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की तो मृत्यु भी उनको कुछ नहीं कर पाए। तो ये प्रार्थना के बल से हो जाएगा ऐसे। और आत्मा को अपना स्वरूप प्रकाशित करना है, मतलब जो निर्गुण ब्रह्म है वो तो स्वयं प्रकाश ही है। मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा, बस निर्गुण ब्रह्म तो कुछ नहीं करेगा, सगुण ब्रह्म कुछ कर सकता है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है ही। टीका में देखो थोड़ा, लक्षणया परमात्मा अनुग्रहेण एव वरित्रा अभेदानुसंधानवता यथा अनुसंधानम आत्मतया एव परमात्मा लभ्यो भवति इत्यर्थः। लक्षणा से, परमात्मा के अनुग्रह से, देखो यहाँ लक्षणा ले ली, परमात्मा अनुग्रहेण एव वरित्रा, जो वर्ण करता है, तो जिसका वर्ण किया अभेद अनुसंधानवता परमात्मा लभ्यो भवति। अभेद अनुसंधान मतलब
कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, तो आत्मा का अनुग्रह वही है परमात्मा का अनुग्रह। परमात्मा अनुग्रहेण एव वरित्रा। अभेद अनुसंधान, तो जो अभेद का चिंतन करेगा, यथा अनुसंधानम आत्मतया एव परमात्मा, आत्म रूप से ही परमात्मा लभ्य हो जाएगा। वैपरीत्य न दूसरी तरह से बताते हैं अभी। आत्मा तो एष प्रकरणी परमात्मा अंतर्यामी रूपेण आचार्य रूपेण वा व्यवस्थितो। आत्मा जिसका प्रकरण है और परमात्मा जो अभी अज्ञात है ब्रह्म, या तो अंतर्यामी ले लो या वो आचार्य रूप से ले लो। आचार्य रूपेण वा व्यवस्थितो यम एव मुमुक्षुम वृणुते भजते अनुगृह्णाति तेनैव परमेश्वर अनुगृहीतेन अभेद अनुसंधानवता लभ्यते। ये भाषा में नहीं, ये आनंद गिरी जी का। हाँ, परमेश्वर अनुगृहीतेन अभेद अनुसंधान हो रहा है कि मैं वही ब्रह्म हूँ। तो अभेद चिंतन करते करते वहाँ से अनुग्रह आएगा। तो पहले अर्थ में क्या कहा, आत्मा प्रकाशित करेगा, लेकिन यहाँ आनंद गिरी जी ने कैसे दिया है, परमात्मा के अनुग्रह से होगा वो, ऐसे। और आचार्य का अनुग्रह वो तो भाष्यकार जैसे आचार्य होते हैं ना, उनसे होता है। जैसे वो तोटकाचार्य उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो सेवा करते थे बस। भाष्यकार के अनुग्रह से उनको ज्ञान हो गया, ऐसे वो अलग है। मतलब लेकिन वो उतने समर्थ आचार्य चाहिए। बाकी आचार्यों से मतलब आपको मेहनत करनी है और परमेश्वर से प्राप्ति करनी है। इतना हो सकता है कि भगवान आपको आचार्य उपलब्ध करा देंगे, भगवान आपको शास्त्र उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि क्या है, समझो आपको ज्ञान चाहिए, आचार्य ही उपलब्ध न हो, क्या करोगे? एक। दूसरा, समझो आचार्य उपलब्ध हैं लेकिन वो आचार्य शास्त्र नहीं पढ़ा पाते, वो केवल साधारण कुछ उपदेश दे देंगे कि जप करो, और नहीं तो कहेंगे कि जाओ 4 धाम घूम के आओ, भगवान का दर्शन करके आओ, ऐसा कुछ उपदेश दे देंगे। यहाँ भी हम बहुत महात्माओं को जानते हैं जो अन्य आश्रम से आते हैं, तो उनको पूछो आपके आश्रम में क्या चलता है, बोले केवल सेवा करो और जप करो, गुरु की आरती करो, ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो भाग के आए, वो वहाँ क्या करोगे पूरा जीवन? अगर और वो कहेंगे कि यह आश्रम तुमको ही तो मिलने वाला है, आश्रम मिल जाएगा लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, शास्त्र नहीं मिलेगा। तो एक तो या तो आचार्य उपलब्ध ना हो, दूसरा आचार्य हो लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ाते हो तो भी लाभ नहीं। तो आचार्य भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। तीसरा समय चाहिए, कोई समझो आसपास में ही रहता हो, शास्त्र भी उपलब्ध हो, आचार्य भी जानते हैं कि यहाँ ब्रह्म विद्या चल रही है। अभी नहीं, अभी तो समय नहीं है, सुबह जाते हैं नौकरी, शाम को आते हैं, थक जाते हैं, दूसरी चीज़ों में व्यस्त हैं, तो समय नहीं है, मोक्ष के लिए कोई इच्छा नहीं है। ये भी होता है, पास में ही लोग नहीं रहते, उनको कहाँ मोक्ष चाहिए? उनको पता है 150 साल से 45 साल से यहाँ आश्रम है, यहाँ ब्रह्म विद्या चल रही है, बाहर लिखा है ब्रह्म विद्यापीठ, मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या करोगे? ऐसा भी होता है। तो वर्ण ही नहीं है, मतलब कहने का
प्रयोजन है कि ईश्वर क्या करेगा कि आपको वैराग्य दे देगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को देखो, पत्नी से ही वैराग्य हो गया, ऐसा वैराग्य हो गया सब छोड़ के बनारस चले गए। अब ये कठिन है, तो भगवान ने कुछ ऐसा चक्कर चला दिया, छूट जाएगा। तो जब तक वो नहीं होता तब तक वो विघ्न बना रहेगा। कहीं ना कहीं आसक्ति, ये तो एक दृष्टांत है पति पत्नी का, लेकिन कहीं ना कहीं आसक्ति रह जाती है, किसी की पद में, किसी की प्रतिष्ठा में, किसी की कहीं, किसी के, वो छूट जाएगा। बहुत अच्छा हुआ। गुजरात में एक संत हुए नरसिंह मेहता करके, बोले भलू थयु भांगी जंजाड़। जब अब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, बोले बहुत बढ़िया हो गया। अब ऐसा कौन बोल सकता है? सुख सी बचसु श्री गोपाल, अब वो भगवान का नाम लेंगे बस। क्यों? यही सब विघ्न है। अब देखो सबको ये समझ में नहीं आता है, तो कोई तो रोते रहेंगे, हाँ ये हुआ वो हुआ। अब होगा तो होगा ही, उसमें आप क्या करोगे? तो ये है ना, ये संत, इसीलिए वो संत कहलाते हैं। सामान्य मनुष्य में और उनमें यही भेद है। यमेव मुमुक्षुम वृणुते भजते अनुगृह्णाति तेनैव परमेश्वर अनुग्रह। तो परमेश्वर का अनुग्रह ये है। भगवान प्रकाशित कैसे होंगे? ऐसे। तो भगवत गीता में कैसे कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति ते। मैं उनको बुद्धि योग दूंगा। बुद्धि योग मतलब ऐसे, ज्ञान के लिए जो जो आवश्यक है वो मैं सब दे दूंगा। आचार्य चाहिए, शास्त्र चाहिए, समय चाहिए, वैराग्य चाहिए, अनासक्ति चाहिए, बोले मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। तुम एक के बाद एक इकट्ठा हो जाएगा, सब योग हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।